जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya 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 Radha Ramande Hari, Radha Ramande Hari, Radha Ramande Hari Radhi. Jaya Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari Radhe. Radha Ramande Hari, Radha Ramande Hari Radhi. Jaya Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari Radhe. Radhe, 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 Jaya Shri Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवेजिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रुता मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रुता मोघासा मोघ कर्माणो
कर्मणां मोह ज्ञाना विचेतसा कर्म विशेषता राक्षसी मासुरीं चैव राक्षसीमाशिषिता प्रकृतिं मोहिनी श्रुता। महिमीश्वरा। शब्दार्थ शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की मोग आशा निष्फल आशा, मोघ कर्मण निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना विफल हुए, विचेतसः मोहग्रस्त, राक्षसी राक्षसी, आसुरीम आसुरी च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनी मोहिनी वाली, श्रता शरण ग्रहण किए हुए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषद जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देह कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य सौत स्मार्त विधानता मुखम तस्यावलोक्यापि सचलेन स्नान माचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहे आना ही लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गेट बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो आप सभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान का श्लोक संख्या 12। इसमें भगवान बोलते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति के आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान बता रहे थे, कल के श्लोक में भगवान ने बोला था कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। तो वास्तव में हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को बहुत सारे लोग जो आसुरी भाव रखने वाले हैं वो भगवान तथा भगवान के भक्तों को नहीं पहचान पाते। उनके प्रति उनके हृदय में वास्तव में आदर, प्रेम भाव, समर्पण, शरणागति न होकर के बल्कि उल्टा ईर्ष्या, द्वेष का भाव रखते हैं। तो ऐसा भाव निश्चित रूप से आसुरी मानसिकता वाला है। और आज के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, जो भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं। कई बार आपने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना होगा कि अगर भगवान कृष्ण जो करें वो ठीक है, हम करें तो गलत है ना? तो कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार से लोग अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान पर दोषारोपण करते हैं, भगवान को दोष देते हैं और भगवान को अपने बराबर बिठाने का प्रयास करते हैं या स्वयं को भगवान के बराबर बिठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान वो उदाहरण देकर बोलते हैं, भगवान ने ऐसा किया है तो मैं भी कर सकता हूं, भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया है तो मैं भी कर सकता हूं, भगवान ने रासलीला किया है तो मैं भी कर सकता हूं, भगवान ने ये किया है, माखन चुराया है, चोरी की है तो मैं भी चोरी कर सकता हूं। इस तरीके से सांसारी मूर्ख जो मूढ़ हैं, जिनको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, उनके कर्मों के विषय में ज्ञान नहीं है, उनके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग भगवान पर दोषारोपण करते हैं और स्वयं भगवान के बराबर बैठना चाहते हैं या भगवान को अपने बराबर बिठाना चाहते हैं। और ऐसी भावना व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या के कारण होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या उसी व्यक्ति से होती है जो उससे श्रेष्ठ होता है। जो हमसे श्रेष्ठ है उससे ही हमको ईर्ष्या होती है, हमसे छोटा है उससे ईर्ष्या नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति हमसे कम धनी है तो हमको उससे ईर्ष्या होगा, या कोई व्यक्ति हमसे कम बुद्धिमान है तो हमें उससे ईर्ष्या होगा। कोई व्यक्ति जब हमसे छोटा होता है किसी भी क्षेत्र में तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या तभी होती है जब वो हमसे श्रेष्ठ होता है। तो चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए आसुरी भाव वाले जीव भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और ये आसुरी भाव क्या है? ये आसुरी भाव ही हमको नरक योनियों में ले जाने वाला है। और वास्तव में ये आसुरी भाव से हम सब ग्रसित हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार बताए हैं भगवान ने। और देखा जाए ध्यान पूर्वक अगर हम व्यक्तिगत अपने जीवन पर, अपने आचरण पर नजर डालें तो हमको दिखता है कि हम काम, क्रोध तथा लोभ से ही भरे हुए हैं। और ये काम तथा क्रोध और लोभ व्यक्ति को आसुरी भावना की ओर ढकेलता है। और ऐसा भाव रखने वाला आसुरी व्यक्ति की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। आसुरी भाव वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है,
वो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा होता है, उसको किस तरीके से उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो और अपने प्राणों का पोषण हो, और अपने प्राणों के पोषण के साथ साथ दूसरों को कितना दुख हो रहा है इसकी वो परवाह नहीं करता। दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है इस पे भी वो परवाह नहीं करता, क्योंकि ये आसुरी स्वभाव का लक्षण है। जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है वो केवल खुद के विषय में सोचता है, अपना भला, अपनी प्रसन्नता, अपना आनंद अपने विषय में ही सोचता है। ऐसा व्यक्ति आसुरी भाव वाला है। और अगर हम ध्यान पूर्वक व्यक्तिगत अपने आचरण पर नजर डालें तो हम सब इन्हीं भावों से भरे हुए हैं। इसलिए वास्तव में हम भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर पाते, बल्कि अनजाने में, न जानते हुए भी भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं, भगवान के भक्तों से ईर्ष्या कर बैठते हैं, गुरुजनों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। और उस ईर्ष्या का परिणाम यह होता है कि हम भव बंधन में गिर जाते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते। और उस आसुरी भाव का ही परिणाम भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। जो आसुरी विचार हैं, आसुरी विचार क्या क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी कामना पूर्ति करना, अपने ही प्राणों का पोषण करना, दूसरे को कितना दुख हो रहा है उसकी परवाह न करना, या दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, दुख मिल रहा है, या दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है उसकी परवाह न करना, ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं। तो ऐसा आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाता, बल्कि अंदर ही अंदर वो भगवान से प्रतिस्पर्धा करता है, द्वेष करता है और स्वयं भगवान बनना चाहता है और भगवान की तरह कार्य करता है। और जब जीव इस प्रकार से कार्य करता है कि वो भगवान बनने का प्रयास करता है, तब वो इस संसार से मुक्त होने की उम्मीद खो बैठता है। क्योंकि आसुरी भाव वाला व्यक्ति कभी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं हो सकता। इसी बात को भगवान बोल रहे हैं कि इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशा, उसके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन, कितना ही वो ज्ञान क्यों न ले ले, कितने ही बड़ी आध्यात्मिक चर्चा क्यों न कर ले, आध्यात्मिक स्वाध्याय क्यों न कर ले, लेकिन इस आसुरी स्वभाव के कारण सभी निष्फल हो जाते हैं। इनका फल नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो भाव है वो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भावबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते। और आसुरी भाव का एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है वो कोई भी कार्य करता है तो अपना फायदा देखता है। वो अगर दान भी करेगा तो सोचेगा इससे मेरा ये भला हो जाएगा, ये दान कर देते हैं तो इससे मेरा ये रहेगा, सब ठीक ठाक रहेंगे, मुझे अगला जीवन अच्छा मिलेगा, मेरा उच्च लोक सुधरेंगे और मैं इस जीवन में भी आनंद कर रहा हूं और अगले जीवन में भी आनंद करूंगा। ये आसुरी भाव वाले लक्षणों का भाव है। तो वास्तव में जो पुण्य कर्मों में, जो पुण्य कर्म सोचता है हर चीज में कि इससे मुझे पुण्य मिल जाएगा, इससे भी पुण्य मिल जाएगा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में भवबंधन से मुक्त नहीं होता, क्योंकि वो कुछ चाहता है और चाहने पर बंधन उत्पन्न होता है। संसार में जब भी आप कुछ चाहोगे तो उससे बंधन उत्पन्न होगा। इसलिए हम सब लोगों को ऐसा प्रयास करना है कि हम इस आसुरी भाव से निकलें और भक्त भाव को ग्रहण करें। भक्त भाव तो बहुत ऊंचा भाव है, पहले हम दैवीय स्वभाव को ही ग्रहण करें जो देवताओं का स्वभाव होता है, क्योंकि देवता सतोगुणी प्रधान है। भक्त भाव तो बहुत ऊंचा है, भक्त भाव तो प्रहलाद महाराज का है। भक्त भाव तो देवी तथा आसुरी स्वभाव से भी बहुत ऊंचा है। आसुरी स्वभाव से तो कोई तुलना है ही नहीं, देवी स्वभाव से भी बहुत ऊंचा है। देवी स्वभाव देवताओं का होता है जो सतोगुणी प्रधान है, और भक्त स्वभाव शुद्ध सतोगुणी होता है
जो कि केवल निष्काम कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन जीता है, और ऐसा प्रयास करने पर वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो भोग की कामना रखता है, जो मुक्ति की कामना रखता है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, भुक्ति मुक्ति सिद्धियां चाहता है कि उसके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, वो भी संसार में एक शक्तिमान पुरुष के रूप में पूजा जाए, इस तरह से विचित्र विचित्र कार्य करे जिससे वो समाज का ध्यान, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसी सिद्धि चाहने वाले या मुक्ति चाहने वाले या सांसारिक या पारलौकिक, लौकिक या पारलौकिक सुख चाहने वाले, ये सब अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। और जो कृष्ण भक्त है वो वास्तव में निष्काम रहता है, जिस परिस्थिति में है उसमें आनंद लेने का प्रयास करता है। तो वास्तव में जब निष्काम होंगे तभी हम शांत हो पाएंगे, और अगर निष्काम नहीं हो पाए तो हम कभी शांत नहीं हो पाएंगे। तो भक्त निष्काम होता है, उसे न सिद्धि चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न भुक्ति चाहिए, न भोग चाहिए। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। जो भी परिस्थिति में भगवान रखें उस स्थिति में रहना चाहिए। स्वयं की चेष्टाओं द्वारा, अपने प्रयासों द्वारा भोग, मोक्ष और सिद्धि को लक्ष्य बना करके कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य एकमात्र चित्त शुद्धि होना चाहिए। हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवान की शरण लेना होना चाहिए, भगवान से प्रेम करना होना चाहिए। यह मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान से प्रेम नहीं कर पाए और सांसारिक भोगों के पीछे भागते रहे, तो बुद्धिमानी से जरा सोचो ये संसार के भोग कब तक हमारे पास हैं। कृष्ण भक्त चूंकि चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, इसलिए वो जानता है, ऐसा नहीं है कि संसार के भोग या संसार की सिद्धि या मुक्ति कृष्ण भक्त को आकर्षित नहीं करती, लेकिन चूंकि वो बुद्धिमान होता है इसलिए वो इन सब में लगता नहीं है, इन सब से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। उसके मन में भी भोगने की इच्छा आती है, उसके मन में भी मुक्ति की इच्छा आती है, उसके मन में भी सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा आती है, लेकिन चूंकि वो भगवान और गुरुजनों के प्रति शरणागत है, इसलिए वो जानता है कि इनमें कोई आनंद नहीं है, इनमें कोई सुख नहीं है। वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि जिनके पास संसार के भोगों के बहुत सारे साधन हैं वो सुखी हैं, लेकिन ये संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार में जिसके पास जितना संसार है वो उतना दुखी है। इसका अनुभव अभी नहीं होगा, इसका अनुभव उससे पूछो जिसके पास जितना संसार है। जितना संसार का मतलब सांसारी वस्तुएं, संसार का मतलब है सांसारी पुत्र, पुत्रियां, संबंध, धन, चल अचल संपत्ति, जो भी है ये सब संसार है। जिस व्यक्ति के संसारी संबंध ज्यादा हैं, जिस व्यक्ति की सांसारी संपत्ति ज्यादा है, जिस व्यक्ति का संसारी चिंतन ज्यादा है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। सुखी होने के लिए व्यक्ति को सांसारिक चिंतन से ऊपर उठना पड़ेगा, भगवान का चिंतन करना होगा, भगवान के भक्तों का चिंतन करना होगा, उसको प्रेम केंद्र में लाना होगा। संसार का केंद्र बिंदु काम है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी से संबंध निभाता है तो काम के लिए, मेरा इससे काम निकलेगा, जिससे जिसका काम निकलता है वो उससे संबंध निभाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत प्रेम का है, वहां प्रेम का वैल्यू है, वहां एक दूसरे की भावनाओं का वैल्यू है, एक दूसरे को सुख देने का भाव है।
भगवान के भक्त हमेशा यही भाव रखते हैं कि सबके जीवन में कैसे सुख आए, कैसे संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनर्थों से निकल करके भगवान की शरण में जाकर के भगवान का भक्त बन जाए और काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वारों से बच जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन को जान पाएं कि वास्तव में हम हैं कौन। जब हम अपनी पहचान अपने शरीर से, अपनी जाति से और अपने पद से, अपने स्थान से, सामाजिक स्थिति से, सामाजिक स्टेटस से करते रहेंगे, तब तक हम उन्हीं चीजों को मैनेज करने में अपना पूरा कीमती मनुष्य जीवन गंवा देंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है। यह मनुष्य जीवन हमें हमेशा के लिए नहीं मिला है, कुछ समय के लिए भगवान ने हमको यह मनुष्य जीवन दिया है। और इस मनुष्य जीवन को भी जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो भगवान तथा गुरुजनों की उपेक्षा करके अपने ही मनोगणंत तरीके से जीवन जीते हैं और उसके परिणाम स्वरूप नित्य दुखी होते हैं और उनका दुख बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। आप अगर अपने हृदय में झांक करके देखो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा कि बचपन में आप उतने दुखी नहीं थे जितने जवानी में दुखी हुए, और जितने जवानी में दुखी नहीं थे उतने बुढ़ापे में दुखी हो। तो दुख बढ़ रहा है, जबकि हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर सुखी होने का। लेकिन माया इतनी ठगनी है कि वो हमको यही दिखाती है कि तुम संसार में लगे रहो, तुम कामयाब होने ही वाले हो, बस सुखी हो जाओगे, बस थोड़ा सा पढ़ लो। भौतिक जगत में जैसे भाव होता है, पहले व्यक्ति के मन में होता है कि संसारी शिक्षा ले ली जाए। आध्यात्मिक शिक्षा का आज किसी को चिंता नहीं है। जो व्यक्ति को आनंदित कर सकती है, जो व्यक्ति को सुखी कर सकती है, जो व्यक्ति को शांत कर सकती है, उस शिक्षा के प्रति न तो बच्चों का ध्यान है और न माता पिता का ध्यान है। और ये सांसारिक शिक्षा के पीछे माता पिता भाग रहे हैं और उसके बाद उस दौड़ में बच्चे भागते हैं। और उसको सांसारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर सांसारिक शिक्षा का जो उद्देश्य है धन प्राप्ति, सांसारिक शिक्षा का उद्देश्य आनंद प्राप्ति नहीं है। इसको समझ लीजिए बड़ा स्पष्ट। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक आध्यात्मिक शिक्षा और एक सांसारिक शिक्षा। सांसारिक शिक्षा धन देती है और आध्यात्मिक शिक्षा आनंद देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश सांसारिक मूर्ख प्राणी यह सोचता है कि धन में ही तो सुख है, जितना धन होगा उतना ही सुख होगा। लेकिन चूंकि माया उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, इसलिए वो ये नहीं देख पाता कि जो हमसे करोड़ गुना, 1000 गुना, सैकड़ों गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा धनी हैं, क्या वो सुखी हैं? क्या वो शांत हैं? लेकिन माया चूंकि बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, इसलिए व्यक्ति उस पर चिंतन नहीं कर पाता। और उस पर चिंतन न करने के कारण वास्तव में वो जो असली सुख है, जो उसको आध्यात्मिक शिक्षा से मिलेगा, आध्यात्मिक चिंतन से मिलेगा, आध्यात्मिक भावना से मिलेगा। आध्यात्मिक भावना प्रेम की भावना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की प्रयास करना है, एक दूसरे के लिए स्वयं की इच्छाओं का त्याग करना, यह आध्यात्मिक शिक्षा है। और भौतिक शिक्षा अपनी कामना की पूर्ति करना, चाहे भले ही सामने वाले को बुरा लगे, ठेस लगे, परेशानी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे फायदा चाहिए। तो चूंकि संसार ऐसी शिक्षा की ओर भाग रहा है, उसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में वास्तव में आनंद नहीं आ पाता, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य आनंद नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य काम है, उसके जीवन का लक्ष्य धन है। चूंकि काम की पूर्ति धन से होगी और काम की पूर्ति करने के लिए वो धन के पीछे भागता है। तो जो संसारी मानसिकता वाला जीव है, उसके लिए काम और संसार का धन प्रमुख है। लेकिन जो बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी विवेकवान है, थोड़ा सा भी जिसका विवेक जागृत है, वो व्यक्ति वास्तव में समझ सकता है
कि संसार में प्रेम सबसे बड़ा है, भावनाएं सबसे बड़ी है, और जो प्रेम को महत्व देता है वही व्यक्ति अपराध से बचता है। वो अपराध नहीं करता क्योंकि उसको लगता है मेरे अपराध करने से, मेरा ऐसा अपराध का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। तो जब कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे, तो वो व्यक्ति आसुरी मानसिकता का व्यक्ति ही ऐसा व्यवहार करता है। आध्यात्मिक शिक्षा वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति, भक्ति मार्ग पर वास्तविक उन्नति करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा भाव नहीं रखेगा। तो अगर हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं भगवान का, तो हमें वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने जीवन में भी और अपने बच्चों के जीवन में भी। सांसारिक शिक्षा संसार चलाने के लिए आवश्यक है, मैं संसारी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन केवल संसारी शिक्षा में लगना या लगाना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक सांसारिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। तो चर्चा चल रहा है कि जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो संसारी भाव रखने वाले हैं, जो संसार में अपने ही सुख को सोचने वाले हैं, ऐसे लोग वास्तव में मुक्त नहीं हो पाते और उनका सकाम कर्म, ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। और इसका मूल कारण क्या है? केवल भगवान को न जानना। भगवान को न जानने का मतलब है भगवान का नाम न जानना, भगवान का रूप न जानना, भगवान के गुण न जानना, भगवान की लीला न जानना, भगवान के साजो सामग्री, भगवान के भक्तों को न जानना। जो व्यक्ति भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के भक्तजन, इनके विषय में जो नहीं जानता, जो इनका उपहास करता है, जो भगवान के नाम का उपहास करता है, जो भगवान के रूप का उपहास करता है, जो भगवान की लीलाओं का उपहास करता है, जो भगवान के गुणों का उपहास करता है, जो भगवान के भक्तों का उपहास करता है, ऐसा व्यक्ति आसुरी है और वो मूर्ख है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी भी भगवान तथा भक्तों के शरणागत नहीं हो सकता। वो ईर्ष्यालु जीव कभी भगवान तथा भक्तों के प्रति शरणागत नहीं हो सकता। वो अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण पतन को प्राप्त करता है और निश्चित रूप से सांसारी चेतना में रहते हुए घुट घुट कर मरता है, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में वास्तव में आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति केवल भगवान तथा भगवान के भक्तों, भगवान के आदेशों के जब शरणागत होगा, तभी व्यक्ति संसार में आनंदित रह सकता है। वरना संसार का कोई भी प्राणी संसारी भाव रखते हुए कभी भी आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक आनंद को, ये जो वास्तविक सुख है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। वो भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान की शरण में जाने का मतलब है भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना। एक बात बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, शरणागत बोलना बहुत आसान है कि हम भगवान के शरणागत हैं, हम गुरु के शरणागत हैं। वास्तव में शरणागति का मतलब है भगवान जिसके शरणागत हैं, भगवान तथा गुरु के, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, ना कि अपने मनगढ़ंत तरीके से कार्य करना। बृहदृष्णु स्मृति में बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें बोला जा रहा है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, जो उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। वास्तव में जो व्यक्ति भगवान के शरीर को अपने शरीर जैसा मानता है, क्योंकि जब भगवान के शरीर को अपने शरीर जैसा मानेंगे तभी तो भगवान से कंपटीशन करेंगे कि भगवान ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। और जब कोई व्यक्ति ये जान जाएगा कि भैया हमारा शरीर तो हाड़ मांस मलमूत्र का है, भगवान का शरीर तो सच्चिदानंदमय है, तो उनका और मेरा क्या कंपटीशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
वो तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं। भगवान तो गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में अपनी उंगली पर 7 दिन तक धारण किए रहते हैं। तो भगवान से बराबरी करने का भाव वही व्यक्ति बोलेगा जो वास्तव में भगवान को अपने समान सोचेगा कि वो भी हाड़ मांस मलमूत्र का बना हुआ व्यक्ति है, भगवान भी हाड़ मांस मलमूत्र के बने हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसा भाव रखने वाले व्यक्ति को देखते ही स्नान करना चाहिए। अगर छू ले देख ले तो उसको देखते ही गंगा स्नान करना चाहिए, वरना छूत लग जाती है। अब इस कलयुग में तो हर तरफ यही स्थिति है, और कहीं और क्यों जाएं। वास्तव में हमारा भी अभी यही स्थिति है। हम अपने आप को यह मानने की भूल न करें कि नहीं नहीं हम तो भगवान के शरीर को सच्चिदानंदमय मानते हैं। वास्तव में हम सब चूंकि आसुरी भाव वाले हैं, और ये आसुरी भाव इतनी आसानी से जाएगा नहीं। ये तभी जाएगा जब गुरुजनों की अहेतुकी कृपा हो जाए, भगवान की अहेतुकी कृपा हो जाए, तभी ये संभव है। वैष्णवों की अहेतुकी कृपा हो तभी ये संभव है, क्योंकि आसुरी भाव छोड़ना आसान नहीं है, स्वभाव परिवर्तन आसान नहीं है। वेश परिवर्तन आसान है, वेश बहुत आसान है। आप कल कंठी पहन लो, तिलक लगा लो, धोती कुर्ता पहन लो, बहुत आसान है। लेकिन स्वभाव परिवर्तन ये बहुत मुश्किल है। ये व्यक्तिगत जब हम सब अपना चिंतन करेंगे तो हम देख पाएंगे वास्तव में जैसा पहले था वैसे ही अभी हूं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए भक्ति करते करते, 10 साल हो गए, क्या स्थिति है? कारण क्योंकि हम अपने स्वभाव परिवर्तन की ओर ईमानदार नहीं हैं। वेश परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन स्वभाव परिवर्तन नहीं होता। और यह स्वभाव परिवर्तन करना अपने हाथ अपने सामर्थ्य की बात भी नहीं। हां, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में केवल कृपा से होगा। और वास्तव में जो शरणागत भक्त हैं वो कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। कृपा कर पाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे सर पे हाथ रख दो कृपा हो गई। कृपा का अर्थ है जो गुरु परंपरा के आचार्यों ने हमको आदेश दिए हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं पर हम एज इट इज चलें, उन पर मनन करें, उनके अनुसार जीवन जिए, उनके अनुसार अपनी धारणाएं रखें, विचार रखें, तब निश्चित रूप से हम आसुरी भाव से अपने स्वभाव को दैवीय स्वभाव में या भक्त स्वभाव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को वास्तव में अपने अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए, और केवल ये सोच करके गर्वित नहीं होना चाहिए कि हम 3 साल पुराने हैं, हम 4 साल पुराने हैं, हम 10 साल पुराने हैं। ऐसा सोच करके कभी गर्वित नहीं होना चाहिए, बल्कि और अफसोस होना चाहिए कि हम 4 साल पुराने भक्त हैं तो मेरा आचरण तो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो 1 साल 2 साल वाले भक्त हैं उनसे भी मेरा आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इतना समय हुआ है। तो इसलिए हम सब लोगों को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तभी वास्तव में हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर पाएंगे, और जब स्वभाव परिवर्तित होगा तभी सफलता मिलेगी, तभी वास्तव में हम भगवान के भक्त बन पाएंगे। तो हम सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब अपने अपने स्वभावों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रत्येक भक्त अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है इस भौतिक चेतना से निकलने के लिए। इसलिए कभी किसी भी भक्त का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, किसी भी भक्त के दोष को चर्चा नहीं करना चाहिए। केवल अगर दोष देखना है तो हमें अपना देखना चाहिए, और किसी भी भक्त में हमको दोष नहीं देखना चाहिए। और ऐसा भाव रखते हुए अपने ही आप में चिंतन करना चाहिए, अपने दोषों को ढूंढना चाहिए। हम सबकी एक बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है हम सब में, कि हम अगर अपने दोष ढूंढने चलते हैं तो हमको कोई दोष नहीं मिलता है। हमको लगता है मेरे अंदर ये अच्छाई है, ये भी अच्छाई है, मैं तो ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, वो वैसा है, वो ऐसा है। यानी हम अच्छे हैं और सब बुरे हैं। जबकि वास्तविकता में हमें अपने गुणों को कभी नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अवगुणों को देखना चाहिए, और अवगुणों को देख करके उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरे भक्तों के गुणों को देखना चाहिए। क्योंकि दूसरों के गुणों को देखने पर आपके अंदर गुण आएंगे,
और दूसरों के दोषों को देखने पर आपके अंदर दोष आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मनन करिएगा और आजमा के देखिएगा कि जो जो आपने दूसरों के अंदर दोष देखे हैं वो पहले आपके अंदर नहीं थे, लेकिन वो अब आपके अंदर आ गए हैं। और अब आए क्यों हैं? क्योंकि आपने दूसरों में देखा है, और देखा ही नहीं है, उस पर मनन किया है, और मनन करने के बाद उसकी खूब चर्चा भी की है, और उसका परिणाम स्वरूप वो दोष आपके हृदय में आकर के बैठ गया है। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत भक्ति मार्ग पर सावधान होकर के चलना चाहिए। भक्ति मार्ग कोई इतना सरल नहीं है कि हाँ कुछ भी करो बस हो गई भक्ति। भक्ति का मतलब है अपने हृदय का शुद्धिकरण, अपने चित्त का शुद्धिकरण। और अगर हम अपना चित्त का शुद्धिकरण ही नहीं कर पाए तो बहुत सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है, बहुत किताबें पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। असली लाभ तभी होगा जब मेरे चित्त की शुद्धि हो, मेरा शरणागति हो। और शरणागति हमेशा भगवान तथा गुरुजनों के प्रति एक निष्ठता से करनी चाहिए। और ये एक निष्ठता व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाती है। जब हम एक निष्ठ नहीं होते, जब हमारा चित्त भटकता रहता है, आज ये ग्रंथ है, कल वो ग्रंथ है, परसों तीसरा ग्रंथ है, कुछ और ग्रंथ है, ऐसे ही आज कोई संत है, कल तीसरा संत है, परसों चौथा संत है, आज कोई संस्था है, परसों दूसरी संस्था है, 2 साल बाद चौथी संस्था है, ऐसे व्यक्ति को कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में अगर लक्ष्य प्राप्ति करने हैं तो हमको अपने आप को बदलना होगा, अपने चित्त पर ध्यान देना होगा। कई बार हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हम सोचते हैं कि हमको बहुत उच्च कोटि का संग मिले तब हमारा कल्याण होगा। वास्तविकता में कितना ही उच्च कोटि का, कितना ही उच्च संत का, कितना ही साक्षात भगवान का भी संग क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी हमारा भला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने पर ध्यान दें। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो फिर हमारा ये आसुरी स्वभाव जाने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे ही आसुरी स्वभाव है हमारा। और जब हम दूसरों का गलत संग करते हैं, गलत तरीके से संग करते हैं, तो फिर हमारा ये आसुरी स्वभाव और पोषित होता है। और जब ये आसुरी स्वभाव और पोषित होता है तो फिर व्यक्ति समस्त आध्यात्मिक एक्टिविटियों से गिर जाता है। गुरुजनों से, वैष्णवों से माफी मांगनी चाहिए कि हे भगवान, ये गलत विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और मूल बात आपको बताएं कि जब हमें किसी में दोष दिखता है तो वो दोष हमारे अंदर होता है, इसीलिए दिखता है। अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हमको दोष दिख नहीं सकता। जैसे एक चोर को चोर ही दिखता है, क्योंकि जिसने चोरी की नहीं है, जो चोरी को जानता नहीं है, वो कैसे देखेगा? तो वास्तविकता में जो जैसी भावना में होता है उसको वैसा ही दिखता है। इसलिए जब किसी में हमें कोई दोष दिखे तो तुरंत उस पर अपने अंतःकरण में विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ये वास्तव में ये तो मेरे अंदर ही है और ये मेरा ही दोष मैं देख रहा हूं उसके अंदर। तो इसलिए अगर कोई अपने दोष नहीं देख पाता है और दूसरों के दोष देखने में बड़ा माहिर है, तो वास्तव में जब जब उसे किसी में भी कोई भी दोष दिखे तो उस दोष को उसका न मान करके अपना ही मानना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा और हम भगवान तथा गुरुजनों की शरण ले पाएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।